Hello everyone. Once again, I welcome you all to the Doubtnut app channel. Now this is Mohit Bihana. Today I am here to teach you the subject mathematics. Today I would like to teach you the topic vector quantity. Now this is my screen. I hope my screen is shared with you all. Now this is my screen. I hope it is visible to you. Now this is the topic. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखना है? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को एक लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है आपको। सपोज अ वेक्टर क्वांटिटी आपको दे रखी है ए बी की फॉर्म में, और ए बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद अ गिवन डायरेक्टेड लाइन। आपके पास एक क्या है, एक लाइन है, एल लाइन। ठीक है, ये जो वेक्टर है इस लाइन के साथ एक एंगल बनाता है, दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है इस लाइन के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको फिगर दिखा रखी है, फिगर 10.20। देन दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन एल इज अ वेक्टर पी। ठीक है, तो हमने इसकी जो प्रोजेक्शन दिखानी है इस डायरेक्टेड लाइन के ऊपर, वो क्या है, वेक्टर पी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इस एल लाइन के अलोंग क्या होगा, ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए बी का हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है और साथ में हमने ये कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, और डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, इस डायरेक्टेड लाइन के अलोंग। ठीक है, तो हमने इस वेक्टर को इस लाइन के अलोंग क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तो हमने इसकी प्रोजेक्शन लेनी है। तो प्रोजेक्शन हमने कैसे लेनी है, ए बी वेक्टर, इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है और साथ में हमने कोस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन इसकी अलोंग द लाइन एल है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर कोस थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये इस लाइन के अलोंग होगा या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोस थीटा के ऊपर। ठीक है, इफ कोस थीटा इज पॉजिटिव देन दिस लाइन is having projection along the line L. But in this case, if cos theta is negative, then projection of this vector will be in the opposite direction of this line. ठीक है, तो अब ये देखो कि ये जो हमारे पास है वेक्टर P, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब यहाँ पे देखो कि थीटा जो है वो आपका ग्रेटर देन है 90 से बट लेस देन है 180 से। तो कोस थीटा जो आपको देगा एक नेगेटिव क्वांटिटी देगा, यानी कि इस लाइन से हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब यहां देखो कि थीटा आपके पास अगर इस रेंज के बीच में है तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो इस लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, और यहाँ पे जो आपको थीटा मिलेगा वो आपको इस लाइन के अलोंग देगा, और आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और साथ में आपका डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। जो हमारा वेक्टर पी है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। ये किसकी प्रोजेक्शन है, ए बी वेक्टर की प्रोजेक्शन है अलोंग द लाइन एल। इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी ऑन द डायरेक्टेड लाइन एल। तो एल लाइन के ऊपर हमारे पास इस वेक्टर की क्या है, पी वेक्टर की एक प्रोजेक्शन है जो इसका क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी अलोंग द लाइन एल इज वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए बी की जो प्रोजेक्शन है अलोंग द लाइन एल वो कौन सा वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए सी आपके पास पॉजिटिव है, मतलब कि अलोंग द लाइन है, और यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन है, और यहाँ पे जो हमारे पास ए सी वेक्टर है ये भी अपोजिट है, और यहाँ पे जो ए सी वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन है, अलोंग द लाइन एल है। ठीक है, तो ये इसकी वेक्टर ए बी की प्रोजेक्शन है। तो पी वेक्टर हमारा कौन सा है, ए सी वेक्टर। पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए सी। अब हम आगे करते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है। If p cap is the unit vector along a line L, then the projection of a vector A on the line L। अब ये देखो, ये बहुत ही आपके पास एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। If p cap is the unit vector, अगर p cap के आपके पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। तो प्रोजेक्शन अगर हम ले वेक्टर A की ऑन द लाइन L, देखो
अगर हम वेक्टर ए की प्रोजेक्शन लें किस लाइन पर, एल लाइन पर, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, इज गिवन बाय ए कैप डॉट पी कैप। ठीक है, तो हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर है और इस यूनिट वेक्टर के ऊपर अगर हम इस वेक्टर ए की प्रोजेक्शन लें, तो जो प्रोजेक्शन के थ्रू हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए कैप डॉट पी कैप। ठीक है, अगर हम वेक्टर ए की किसी दूसरे प्रोजेक्शन लें तो वो कैसे निकल के आएगा, ए कैप डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है बी वेक्टर और हम इसकी प्रोजेक्शन लें, हम इसकी अगर प्रोजेक्शन लें इस वेक्टर के ऊपर, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर ए की प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो बी कैप हम कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां हम सिंपली कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो थीटा अगर हमारे पास 0 होता है तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा ए बी का वो क्या होगा, ए बी अपने आप में ही होगा। ठीक है, तो जो ए बी वेक्टर होगा वही क्या होगा, प्रोजेक्शन होगी उसकी। एंड इफ थीटा इज पाई देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी विल बी बी ए। तो जो उसकी प्रोजेक्शन होगी वो क्या बन जाएगी, बी ए। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2, जो प्रोजेक्शन बनेगी वो एक 0 वेक्टर आएगा आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आपके पास क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। डायरेक्शन एंगल्स का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस से वो एंगल पर है अल्फा एंगल पर, वाई एक्सिस से वो बीटा एंगल पर है और जेड एक्सिस से वो गामा एंगल पर है। तो हमारे पास ये जो वेक्टर है ये इसके क्या है, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट आई कैप। ठीक है, ए वेक्टर डॉट आई कैप ऊपर आ जाएगा हमारे पास और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेक्टर बनेगा a1 वेक्टर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है और यहाँ पर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा a वेक्टर का। ऐसे ही हमें अगर कोस बीटा निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, a2 बाय में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हमें अगर कोस गामा निकालना है तो a3 बाय में a3 ऊपर आ जाएगा हमारे पास और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये देखो ये जो हमारे होते हैं ये प्रोजेक्शंस होती हैं ए वेक्टर इनटू में कोस अल्फा। ठीक है, ए वेक्टर कोस अल्फा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस बीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस गामा। ये क्या होंगी, प्रोजेक्शन होंगी वेक्टर ए की अलोंग ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। तो ये स्केलर कंपोनेंट हो गए इसके, और प्रिसाइजली द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये जो इसके स्केलर कंपोनेंट है ये प्रोजेक्शंस हैं ए वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फर्दर इफ अगर ए वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है तब हमारे पास जो वो बनेगा ए वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस में कोस गामा के कैप। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और जो हमारे ये अल्फा बीटा गामा है ये क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेस लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।